अच्छा जी, आज से हम ना टेक्निकल एसईओ का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें ये है कि हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चलेंगे, इतना ज़्यादा टफ नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्निकल ऐसी ऐसी चीज़ है कि लोग इसे जान चुराते हैं और मोस्ट ऑफ बिगनर्स इससे परेशान हो जाते हैं। ठीक है जी। तो हम बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एसईओ देख लेते हैं, बेसिक्स क्या है टेक्निकल एसईओ की, और क्या क्या होती है चीज़ें। ठीक है। लास्ट वीडियो आपने लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 11 था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा सर्च कंसोल का मैंने ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, कि सर्च कंसोल में क्या क्या इश्यूज होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और क्या हिसाब किताब होता है, मतलब कि ये वाले जो सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम थोड़ा सा इजी होके काम कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। मेरे पास एक साइट है, मैं ये साइट खोलता हूँ। ठीक है, टेक्निकल एसईओ स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। मेरे को जो बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एसईओ ना, वो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी आपका आ गया साइट स्ट्रक्चर। ठीक है जी। साइट स्ट्रक्चर आपका अच्छा होना चाहिए। आपका प्रॉपर हेडर, ये जो हेडर है, हेड के लिंक, सारे लिंक्स, हेडर फोटो जो भी मेन मेन कैटेगरीज के है, और फुटर आपका प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अच्छा, अगर आपका हेडर मतलब होम पेज या प्रॉपर साइट का स्ट्रक्चर अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होगा, तो आपके लिए एक इशू हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि इधर ना आप सर्च कंसोल में देखेंगे, ये अभी फिर आप आइडिया के लिए है कि आप ये देखेंगे कि इधर ये इंटरनल लिंक्स का एक सेक्शन है। और अगर मीन कि आपका प्रॉपर नहीं होगा ना, तो जैसे ये देखिए नीचे नीचे ना ये इंटरनल लिंक्स कम होते जा रहे हैं। ये देखिए, ये इंटरनल लिंक्स कम होते जा रहे हैं एक पेज पे। तो इस तरह ये सिस्टम होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कि आपका साइट का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो आपका साइट प्रॉपरली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये सब प्रॉपर साइट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इससे फिर ये होगा कि आपका ओवरऑल मीन्स कि आपके प्रॉपर क्रॉलिंग नहीं हो सकती। आप देखिए कि फर्स्ट पेज से लास्ट लास्ट पेज तक, फॉर एग्जाम्पल कोई इधर एंड पे एक पेज है, एंड पे जाके कोई किसी में मीन्स के किसी भी कैटेगरीज के इधर जाके एक एंड पे पेज रखा हुआ है, कहीं भी जाके एंड पे, तो उस तक फिर आपका नहीं हो सकता क्रॉस बजट वगैरह की जो है ना, तो वो नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसमें प्रॉपर साइट स्ट्रक्चर, आपका हेडर फुटर और आपके जो साइड बार लिंक्स होते हैं, मैं कि अगर मैं इस कैटेगरी पे भी चले जाऊँ ना, तो मुझे साइड बार लिंक्स बनाने चाहिए। ठीक है, ये इस तरह के साइड बार लिंक्स, ताकि गूगल के लिए भी इजी हो एक्सेस करने में, और यूज़र के लिए भी इजी हो। और ये देखिए, इधर तो ब्रेड क्रम्स भी है, ब्रेड क्रम्स में मीन्स के लिंक्स वगैरह दिए गए हैं। ठीक है ना, साइट का स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे गूगल क्रॉल करता है। आपका ये होम पेज है। अच्छा, अगर आपका हेडर फोटो, ये साइड बार लिंक, ये हर चीज़ इजीली दिए गए है ना, तो गूगल के लिए एज हो जाएगी क्रॉल करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक लिंक उसको इधर मिल रहा है, फिर इधर जाएगा, इजी हो जाएगा, बजाय कि हर पेज के अलग अलग जाने के। फिर इधर से इसको डायरेक्ट एक्सेस मिल गई है इधर की। ठीक है, और फिर मैंने मिल के एक पेज से नीचे ये मैंने प्रोडक्ट्स भी लगाए हुए, रिलेटेड प्रोडक्ट, इधर के भी लिंक्स हैं, गूगल को ये भी करा, और यूज़र के लिए भी ये एज हो जाएगा। उसके बाद ये जी है ये गेयर गेयर, ये जो मीन्स के ब्रेड क्रम्ब मैंने लगाए हुए हैं, ये ब्रेड क्रम्ब भी लग जाएंगे। तो इससे ये होगा कि गूगल के लिए इसके ये भी एज हो जाएगी क्रॉलिंग में। ठीक है जी, और ये देखिए प्रॉपर देखिए गूगल इधर से इजी आ सकता है। अच्छा, जो आप सर्च कंसोल के लिंक सेक्शन है ना, सर्च कंसोल का जो लिंक का सेक्शन है, उसमें ये है कि यही एक आइडिया दिया गया गूगल के, कौन सा उसको, कौन से जो पेजेस हैं या प्रोडक्ट पेजेस में, उसको कौन से किसके इवरी लिंक अवेलेबल हो रहे हैं और किसके नहीं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये होम पेज है, उसको 5169 भी इसके इंटरनल लिंक्स मिल रहे हैं। अब 5169, अच्छा मैंने तो फाइव मतलब कि 5100 लिंक्स नहीं दिए हुए, ये उसको कैसे लिंक्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी, अच्छा ये एक होम पेज पे एक लिंक है, फॉर एग्जाम्पल कि ये एक होम पेज का लिंक है, ये वाला, ये जो लोगो में डला हुआ है। अब मैं किसी भी पेज पे चले जाता हूँ ना, किसी भी पेज पे, फॉर एग्जाम्पल कि मैं वाटर बॉटल पे चला गया हूँ, तो इधर से भी एक्सेसिबल है। ठीक है जी। और अगर मैं किसी और किसी प्रोडक्ट पेज पे भी चला गया, मैं जितना डीप जाता जाऊंगा, ये लिंक मुझे एक्सेसिबल है। ठीक है, तो इससे मेरे के हर पेज पे एक हिसाब का ये लिंक लगा हुआ है और बार बार पेयर हो रहा है। तो इस वजह से गूगल कह रहा है कि 5169 इंटरनल लिंक्स मिल रहे हैं, मतलब कि साइट का स्ट्रक्चर इस अकॉर्डिंग बना हुआ है कि गूगल को ये लिंक मिला। अच्छा जी, अब बाकी देख लेते हैं कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी है। ये प्रोडक्ट कैटेगरी डायपर बैग मोम, ये तो कहीं पड़ा होगा, डायपर बैग मोम्स, हाँ ये वाली।
अच्छा जी, इस पे वो कह रहा है जी कि हमें लिंक्स मिले 4726, उसका भी ये मकसद है कि जी ये इसको हर कैटेगरी पे एक्सेसिबल, अच्छा हेडर बनाओ, अच्छा फुटर बनाओ, आपका सारी साइट क्रॉलेबल हो, यानी कि सारी साइट पूरा स्ट्रक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड हो। और फिर ये ब्रेड क्रम्स लगाए हुए हैं, फिर ये लंच बॉक्स है। तो इससे मैंने अगर पीछे जाना है या होम पे जाना है, इधर भी होम पेज के बार बार लिंक्स ये शो हो रहे हैं, ये भी शो हो रहे हैं। तो ये देखिए, अगर मैं पीछे जाना चाहता हूँ तो मैं एक क्लिक पे ये सारा लिंक शो हो रहा है, ठीक है। मैंने नीचे फिर प्रोडक्ट, मैंने अपने साइड बार लिंक्स लगाए हुए हैं इधर, ठीक है। मैंने प्रॉपर इंटरनल लिंक्स किए हुए हैं, मैंने एडिशनल ये प्रोडक्ट्स के नीचे लिंक्स लगाए हुए हैं। तो इससे ये होता है कि ओवरऑल जो क्रॉलिंग ऑफ द साइट है ना, मीन्स के जो क्रॉल डेप्थ है, मीन्स की एक पेज है वो 100 पे पड़ा है, ठीक है ना। एक अच्छा स्ट्रेटेजिक साइट स्ट्रक्चर जिसका प्रॉपर एक अच्छी चीज़ें बनी हो तो वो ईजी हो जाता है, ठीक है जी। तो एक तो ये चीज़ होगी जी, जो मतलब कि फाइल स्ट्रक्चर मैटर करता है आपका। अच्छा जी, ये हो गया जी। उसके बाद सर्च कंसोल का ट्यूटोरियल मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि मैं सर्च कंसोल आपको बहुत सारे टेक्निकल फिक्सेस बता देता है, आपकी साइट पे टेक्निकल इश्यूज क्या है। अब वो आपने प्रायोरिटी वाइज देखना होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि उसने कहा है कि 2200 पेजेस नो इंडेक्स हो गए हैं, मतलब नो इंडेक्स का टैग लगा हुआ है। अब मैं जाके देखूंगा, एनालाइज करूंगा कि ये वाकई ये नो इंडेक्स हुए हैं, क्या ये होने चाहिए थे या नहीं। अच्छा, अगर तो ये फॉर एग्जांपल कि मेरे हैं ये इस तरह के यूआरएल जो स्पेसिफिक है, इस तरह के, ये जो ऐड टू कार्ट और ये तो नो इंडेक्स ही होने चाहिए, क्योंकि ये इशू क्रिएट कर देते हैं। तो इस पे मेरे के या तो नो इंडेक्स लगा दें या तो कैनोनिकल लगा दें। अब कैनोनिकल क्या होता है, शायद लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बात की हुई है, लेकिन कैनोनिकल ये होता है जी कि अगर मैं इस पे कैनोनिकल लगा रहा हूँ, ये जो कैनोनिकल लगा हुआ है एक पेज का, ये देखें जी, और ये लगा हुआ है सिर्फ इधर तक, इधर तक। इसका मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट उसकी वेरिएशन बन जाए, मतलब कि ये जो वेरिएशन है किसी प्रोडक्ट की, तो गूगल के लिए मेन और प्रेफर्ड वर्जन होना चाहिए यही वाला। मतलब इतना गूगल को सिर्फ प्रेफर्ड होना चाहिए, बाकी सारा गूगल ने इंडेक्स नहीं करना, इग्नोर कर दे रहा है कैनोनिकल का। और ये आपका कैनोनिकल टैग हर के हेड में, मतलब कि आपके हेड सेक्शन में इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वैसे अगर आपका वर्डप्रेस बेस्ड साइट है, ये तो ऑलरेडी एक्सेसिबल होते हैं, मीन के लग जाते हैं ऑटोमेटिकली, वो लगा देता है। या आप कोई प्लगइन वगैरह कर ले जैसे रैक मैच या वो दूसरा, वो आपको लगा देते हैं। लेकिन अगर आपकी कस्टम मेड साइट है कोड बेस्ड, तो आपका कैनोनिकल टैग इंपॉर्टेंट हर पेज पे लगा होना चाहिए, क्योंकि आप देखें ना कि कुछ भी वेरिएशन क्रिएट हो सकती है। अगर फॉर मैं ऐड टू कार्ट में ये भी रिमूव कर दूं ना, मतलब मैं ऐड लिख देता हूँ, इसकी भी वेरिएशन क्रिएट हो जाएगी इसमें। तो ये देखें, वही पेज सेम लोड हो गया, इससे डुप्लीकेट्स बन जाते हैं। अगर मैं इसके ये वाला भी, अच्छा अब ये दो यूआरएल गूगल के डिफरेंट है। अगर ये वाला है, ठीक है जी, अगर ये वाला यूआरएल है गूगल के लिए तो वो डिफरेंट हो जाएगा, ये वाला। और फिर मेरे के ये वाला डिफरेंट हो जाएगा, वो डिफरेंट। अब गूगल को बताना है कि ये इसके ये वाला पेज है, और इस पे अगर कोई भी और आगे ऐड हो तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक है जी। तो आपने मीन्स की ये पेज इंडेक्सिंग की रिपोर्ट होती है, इस पे आपने देखना है कि जी नो इंडेक्स है। अच्छा, कैनोनिकल का हमने डिस्कस कर लिया, रोबो डॉट टी अभी देख लेते हैं कि जी आपकी साइट है उसकी हमेशा एक रोबो डॉट टी होती है। अच्छा, इस रोबोट डॉट टी में क्या होता है जी, रोबोट डॉट टी में हम जो क्रॉलर्स होते हैं, क्रॉलर्स कौन से होते हैं, गूगल का बोट, बिंग का बोट, या कोई भी ऐसे सर्च इंजन का बोट, उसको हम देते हैं कि हम कमांड्स देते हैं कि किसको आपने मतलब कि करना है, क्रॉल करना, किसको नहीं करना। अच्छा, इधर मैंने किसको क्रॉल करवाया हुआ है, मैंने जी कहा है कि जो फीड के यूआरएल है ना, या प्रोडक्ट टैग, मतलब अक्सर टैग्स वगैरह होते हैं, तो उस टैग्स वगैरह क्या होते हैं, अगर मैं किसी प्रोडक्ट पे जाऊँ इधर, फॉर एग्जाम्पल कि मैं इस पे चले जाता हूँ और मैं इस प्रोडक्ट पे चले जाता हूँ, तो इधर टैग्स लगे होते हैं, और टैग्स पे ये टैग्स लगे हुए हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये टैग्स लगे हुए हैं प्रॉपर, ये कैटेगरीज लगी है। अच्छा, टैग अब मैं इधर क्लिक करता हूँ तो वो वही पेज का मेरे के वो शो हो जाता है, और मेरे को डुप्लीकेट्स बन जाते हैं और क्रॉलिंग में इशू करते हैं। तो मैंने कहा जी ये भी आपने करना, और मैंने चैट जीपीटी को भी ब्लॉक किया होगा, ठीक है जी। तो आप, और एक इधर साइट मैप का लिंक होना चाहिए। अच्छा जी, साइट मैप क्या होता है जी, साइट मैप मैं बताता हूँ कि साइट मैप आपका
वो यूआरएल होता है मतलब कि वो फाइल होती है जिसमें सारी आपकी जो वेबसाइट के यूआरएल्स है ना वो होते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, पोस्ट के हैं, ये प्रोडक्ट का है, ये प्रोडक्ट के हैं। तो इससे ये होता है कि गूगल को आपकी सारी फाइल्स का यूआरएल्स एक जगह मिल जाते हैं, उसके क्रॉलिंग के लिए इजी हो जाती है। मीन कि अब हम देख लें, मतलब अगर मैं दोबारा चीज़ों को ब्रेक डाउन करूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये साइट का प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है जी। और प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया, क्रॉलिंग के लिए इजी किया। अब फिर साइट मैप की फाइल बनाई, वो क्रॉलिंग के मेरे को गूगल को सारे लिंक्स एक ही जगह मिल गए, वो आपने इजी करवाई। अच्छा, अब साइट मैप का लिंक आपने सर्च कंसोल में भी ऐड करना होता है, ये साइट मैप का एक सेक्शन होता है। तो इधर जाके आपने ये लिंक करना होता है ताकि वो एक्सेस कर ले गूगल, ठीक है जी। अच्छा, आपने साइट मैप की फाइल बना ली, आपने robo.txt से बता दिया जी कि क्या होता है, मीन के क्या क्या आपने क्रॉल करना, क्या क्या नहीं क्रॉल करना, ठीक है जी। अ, अच्छा, उसके बाद फिर जी हमने देख लिया कि पेज इंडेक्सिंग में इसको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। अब नो इंडेक्स का मतलब होता है कि एक टैग होता है कि इसको इंडेक्स नहीं करना, ठीक है। अगर तो हमने खुद लगाया है, कि हम चाहते हैं पेज नो इंडेक्स हो, तो फिर तो ठीक है, मेरे इग्नोर कर दें। लेकिन अगर ऐसे होने लगे तो फिर हम एनालाइज करेंगे। अच्छा, ये ठीक लगा हुआ है क्योंकि ये ऐड टू कार्ट ये वाले जो है ना, ये यूआरएल एडिशनल होते हैं, डुप्लीकेट्स बनाते हैं, और नो इंडेक्स इस पे लगना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद नोट फाउंड। अच्छा, काफ़ी पेजेस जो नोट फाउंड 404 हो जाते हैं। अब 404 क्या होता है जी? 404 होता है जी कि एक पेज आपसे रिमूव हो जाए, ठीक है। मीन्स कि एक पेज 404 रिमूव हो जाए। अब वो अक्सर क्रॉलिंग पे इशू कर देता होता है, तो ये देखो ये पेज है ही नहीं, और गूगल उसको क्रॉल करता रहता है, तो ये हमारा क्रॉल वजह हमारे रिसोर्सेज वेस्ट कर देता है, ठीक है जी। तो ज़्यादा 404 इशू करते हैं, स्मॉल नंबर अगर एक दो है तो वो इशू नहीं करते, अगर ज़्यादा 4 है उसको रिजेक्ट कर दें, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास 100 404 है। 100 404 हो जाता है कि आपका पेज मतलब कि 404 नहीं है, गूगल को लग रहा है इस पे कंटेंट है, लेकिन उस पे कंटेंट वैसे नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेज चेक कर लेता हूँ इधर, तो उसमें ये होता है कि गूगल को लगता है कि इधर कंटेंट है, लेकिन उस पे कंटेंट नहीं होता, ये एक एरर होता है। तो इस पे आपको फिक्स करना चाहिए। मेरे को डेवलपर से तो ऐसी ऐप ले लें तो वो आपको बता देगा जी। अच्छा जी, उसके बाद ये सर्वर एरर मीन्स कि आपका जो सर्वर है, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, फॉर एग्जांपल कि इनका प्रोसेस ये होता है बोट्स का, ये सबसे पहले जो आपके ना रिक्वेस्ट ये पहले सर्वर को देते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ, यूजर एजेंट एंड सर्वर प्रोसेस ऑफ शोइंग पेजेस। इधर एक मुझे शायद मिल जाए इमेज। अच्छा जी, हाँ ये शायद, हाँ ये मिल जाएगा। अच्छा, यूज़र एजेंट जो होता है मैं हो गए या आप हो गए, ये यूज़र एजेंट है। अच्छा, वो मेरे के वो सर्वर को कहता है कि जी मुझे दो, ठीक है। सर्वर फिर मेरे के वो रिक्वेस्ट सेंड करता है। अब मैं इन शॉर्ट इन सिंपल बता देता हूँ कि ये यूज़र है जी, ठीक है जी। यूज़र ने मोबाइल पकड़ा या वो पकड़ा, दूसरा लैपटॉप पकड़ा, कंप्यूटर पकड़ा, उसने ब्राउज़र पे गया, मतलब या फिर क्रोम ब्राउज़र है, मैं इधर सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। उसने ब्राउज़र पे गया, ब्राउज़र को कहता है जी कि मेरे के उसने कुछ भी टाइप किया कि मुझे व्हाट इज़ जो भी है क्रोम पे जाके कि मुझे ये चाहिए। अब क्रोम ने बोला क्या किया, उसने सेंड किया सीधा सर्वर को। सर्वर क्या होता है, जो होस्टिंग पेज होती है वो प्रॉपर एक, जैसे आपने मिल के सुना होगा कि कोई भी वेबसाइट, जैसे कि कोई भी रिजल्ट्स वगैरह आते हैं और सर्वर डाउन हो जाता है साइट्स का, तो वो सर्वर मिल के पीछे पावर दे रहा होता है। उसने ब्राउज़र ने सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड की और सर्वर ने फिर मिल के वापस कर दी मिल के। मैं अब मुझे अगर फॉर वाटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पेज चाहिए, तो ये सर्वर ने पीछे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेज क्लियर कर दिया। तो ये सर्वर एरर। अच्छा, जिस पे सर्वर रिस्पॉन्ड ना कर सके तो वो 5xx एरर्स हो जाते हैं। इसलिए आपकी होस्टिंग और आपका पीछे से अच्छा होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद क्रॉल कंटिन्यू नॉट इंडेक्स का मतलब होता है कि गूगल ने आपके जो पेज है वो क्रॉल कर लिए हैं, लेकिन इंडेक्स नहीं किए। वो डिफरेंट इशूज हो सकते हैं, हो सकता है आपके पेज में भी न्यू अथॉरिटी ना हो, तो ये चीज़ हो जाती है। और दूसरी बात की चीज़ हो जाती है डिस्कवर कंटिन्यू नॉट इंडेक्स, मतलब गूगल ने आपके पेज को पता चल गया है, उसने अभी इंडेक्स नहीं किए उसको, ठीक है। अच्छा, सर्वर की हेल्थ। अच्छा, इधर कोर वेब वाइटल्स का एक सेक्शन होता है। कोर वेब वाइटल्स
उसमें ये होता है कि जी आपके कितने यूआरएल्स मीन कि जिनकी स्पीड अच्छी नहीं है। स्पीड में डिफरेंट मैट्रिसेस यूज हो जाते हैं, मीन कि आपका एलसीपी या मीन कि आपका अबव अबव द फोल्ड सेक्शन और डिफरेंट सेक्शन, उसके लिए आप कर लें कि डिफरेंट प्लगइन मिल जाते हैं। अपने जो कोड है उसको सिंप्लीफाई कर लें या कंप्रेस कर दें, या जो इरेलीवेंट चीज़ें हैं पेज से या पेजेस या इमेजेस को कंप्रेस कर दें, डिफरेंट जो इरेलीवेंट चीज़ें उसको रिमूव कर दें। ठीक है जी। और इसके अलावा जो चीज़ें हो सकती हैं वो ये है कि आपका जो सर्वर की परफॉर्मेंस है ना, इधर क्रॉस स्टैट्स का सेक्शन होता है, इधर जाके सेटिंग में जाके ये आपको बता देता है कि आपकी कितनी क्रॉल हो रही है, कितना एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है और कितना है। और आपके होस्ट का स्टेटस भी, इसके जो आपका होस्टिंग वगैरह ने परफॉर्म किया, अच्छा किया या नहीं किया। ठीक है जी। और उसके बाद आपको पता चल जाता है कितना 4x एरर्स मेरा मीन के कितना ओके है, कितना 76% आपका ठीक जा रहा क्रॉलिंग में, और बाकी 12% नहीं ठीक हो रहा। ठीक है, तो उस पर आप वर्क कर सकते हैं। और बाकी आपकी HTML कितनी क्रॉल हो रही है, इमेज कितना क्रॉल हो रहा है, ये कितना क्रॉल हो रहा है। और बाय पर्पस इधर होता है, उसमें ये होता है कि गूगल कितना रिफ्रेश के पर्पस से आ रहा है, कितना डिस्कवरी के पर्पस से आ रहा है। मतलब रिफ्रेश का मतलब एक पेज उसने ऑलरेडी क्रॉल किया हुआ है, अब वो डिस्कवर मतलब इसके उसने रिफ्रेश किया, उसको दोबारा एनालाइज किया। और डिस्कवर मतलब उसने न्यू पेज भी एनालाइज किए। तो ये बेसिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और ज़्यादा कवर करेंगे और देखेंगे कि और इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। अभी मैं इतने नहीं लेके जा रहा ताकि आप लोग के लिए मुश्किल ना हो। ठीक है जी।